तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे भी शर्मा हाजिरी हुई और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा की। दरअसल इसी आगरा की रहने वाली एक लड़की, अब उसका पिता होता नहीं है और एक माँ होती है और बेटी होती है। तो बेटी अब उसकी माँ से कहती है, माँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेहनत करूँगी, लेकिन या तो मैं बॉर्डर पुलिस में लगूंगी या फिर अब स्टेट की पुलिस में लगूंगी। उसके बाद उसकी माँ कहती है, बेटी तुम पढ़ने में बहुत होशियार हो, तुम या तो बॉर्डर पुलिस में लगना और या फिर अब स्टेट पुलिस में लगना। उसके बाद लड़की तैयारी करके अब जैसे यूपी पुलिस का अब फॉर्म अप्लाई करता है, उसके बाद अब जैसे ही वो लड़की फॉर्म अप्लाई करने के बाद अब फिर भर्ती होती है और भर्ती की वो सारी प्रक्रिया पूरी करते हैं। उसके बाद रिजल्ट आता है और उसका नंबर लगता है। उसके बाद जैसे उसकी खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद अब वो लड़की ट्रेनिंग पे जाती है। उसके बाद अब जैसे ही लड़की की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, उसके बाद उसको पहली पोस्टिंग दी जाती है। फरुखाबाद का एक थाना लगता है नवाबगंज। अब नवाबगंज में जैसे ही वहाँ पे उसकी पोस्टिंग हो जाती है, लेकिन वहीं पे एक लड़की की पोस्टिंग भी हो जाती है उसी थाने में। उसका नाम होता है दीपक कुमार। अब दीपक कुमार और वो लड़की अब वहाँ पे पोस्टिंग कर लेते, ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद अब उनकी बातचीत होती है। लेकिन वहीं पे अब उसी के दौरान अब कहीं दबिश पे जाते हैं। लेकिन जैसे ही किसी दबिश पे जाते हैं, अब फिर उनके बीच बातचीत होती है। लेकिन अब वो बताता है कि मैं मथुरा में रहता हूँ। उसके बाद अब वो लड़की बताती है कि मैं आगरा की रहने वाली हूँ। उसके बाद अब दोनों में जान पहचान हो जाती है और दोनों एक दूसरे की घर की बातें करते हैं। लेकिन अब दीपक भी बताता है अपने घर के बारे में और वो लड़की बताती है अपने घर के बारे में। अब वो बताती है, मेरे घर में मेरे पिताजी नहीं है और माँ है, वही सारा काम करती है। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उसी हिसाब से इनकी अब दोस्ती हो जाती है। लेकिन दोस्ती अब इनकी कब प्यारे में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। उसके बाद अब जब भी दबिश पे जाते, अब वो जो दीपक होता है वो इसी लड़की को लेके जाया करता था। उसके बाद अब वहाँ पे जैसे ही दबिश पे जाते थे, अब उस लड़की से अब दोस्ती हो जाती और प्यार हो जाता है। लेकिन अब लड़की से वो सब संबंध बनाना चाहता था जो एक पति पत्नी के बीच होते हैं, लेकिन लड़की मना कर देती है। अब वो बताती है कि मैं जिससे शादी करूँगी उसी के साथ अब फिजिकल रिलेशन बनाऊँगी, उसी के साथ संबंध बनाऊँगी। उसके बाद वो अपनी मीठी मीठी बातों में अपने झांसे में ले लेता है। अब वो बताता है कि हम दोनों शादी कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही अब उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के अब वो लड़की उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। लेकिन जहाँ भी जाती है, चाहे दबिश हो या फिर किसी दूसरी अब शहर में जाना हो, अब कहीं भी दबिश पे जाना हो, अब वो एक दूसरे शहर में जाते थे और जहाँ भी उनको मौका मिलता था अब वो एक दूसरे से संबंध बनाते रहते हैं। अब उसी हिसाब से जैसे कुछ समय और बीतता है, अब उनको लगता है कि शायद अब समय आ गया। अब वो लड़की सोचती है कि शादी करने का। उसके बाद अब वो उससे कहती है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन दीपक कहता है कि शादी कर लेंगे, अभी कौन सी जल्दी पड़ी है। उसके बाद वो कहता है कि देखो, तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा है नहीं, तुम्हारी मम्मी है, उसको तुम कभी भी मना सकती हो और कभी भी उनको राज़ी कर सकती हो और ये सब अपने बारे में कुछ भी बता सकती हो और वो मान भी जाएंगे। लेकिन मेरे घर में मेरे पिताजी हैं, उनसे बातचीत करूँगा और उनको थोड़ा मनाऊँगा, तभी हम शादी कर सकते हैं। उसके बाद लड़की को लगा हो सकता है तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो कहती ठीक है, अपने पापा को मना लेना। लेकिन जैसे ही कुछ वक्त और बीतता है, अब उनके बीच वो सब फिर से वही चलता है जो पहले चल रहा था। अब वो जहाँ भी जाते थे, अब एक दूसरे के साथ घूमना फिरना और जहाँ भी कहीं जाते थे वो संबंध बनाया करते थे। उसके बाद अब लड़की को लगा कि कहीं ना कहीं ये शायद तुमको पका रहा है। इतने टाइम से अब 2022 के आसपास की बातें हैं और फिर अब लंबा टाइम हो जाता है। अब उसको लगा कहीं ना कहीं अब शायद तुम्हारा ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है और तुम्हारे साथ शादी करेगा भी या नहीं करेगा। उसके बाद जो महिला कांस्टेबल है, अब वो अब थाने में अब इंचार्ज के पास जाती है और वो बताती है कि मेरे साथ ये लंबे समय से अब दोस्ती की और प्यार किया। उसके बाद मेरा अब जिस तरह से अब संबंध बनाते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ये है कि शादी करने के लिए तैयार ही नहीं। उसके बाद जैसे ही जब थाना इंचार्ज अब उन दोनों को बुलाता है और समझाता है, अब वो कहता है तुम दोनों आपस में बातचीत करके और जिस तरह से तुम एक दूसरे को चाहते हो, तुम एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, ये सब मामला ख़त्म करो। लेकिन मेरे पास अगर कोई भी कंप्लेंट आती है तो मैं आगे की कार्रवाई करूँगा। उसके बाद वो सारी हाँ भर लेता है। लेकिन वहाँ से जैसे ही जाता है और फिर से ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीत रहा था,
उसी हिसाब से ये सब चलता रहता है। उसके बाद अब फिर एक दिन अब वो लड़की सोचती है, जो महिला कांस्टेबल होती है, कि शायद अब कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद वो महिला कांस्टेबल कादरी गेट थाना इंचार्ज के पास जाती है और वहाँ पे भी उसकी शिकायत करती है। अब फिर वहाँ पे भी अब इंस्पेक्टर उसको बुलाता है और फिर वो सारी बातें बैठा करके दोनों को समझाता है, देखो एक दूसरे को तुम चाहते हो और अच्छी लाइफ जियो और एक दूसरे के साथ शादी कर लो, लेकिन मेरे को कंप्लेंट मिली तो फिर मैं आगे की कार्रवाई करूँगा, लेकिन तुम जल्द से जल्द इस चीज़ को निपटा दो। उसके बाद वो फिर से अब सब बातें यहाँ कर लेते हैं और फिर से अब जैसे ही वो पिछली बार हुआ अब भी वैसा ही होता है, आगे कुछ बात बढ़ती नहीं, लेकिन ऐसे चलता रहता है। अब महिला कांस्टेबल को लगा कुछ न कुछ तो गलत है, अब शायद मेरे से शादी करेगा नहीं। अब फिर से वो अब डीएसपी के पास जाती है। ये बात जैसे ही डीएसपी के पास जाती है, अब महिला कांस्टेबल वो सारी बातें बताती है कि हम लंबे समय से अब एक दूसरे से रिलेशन में हैं और इसने मेरे से शादी का झांसा दे करके मेरे साथ गलत काम करता रहा और अब शादी करने के लिए तैयार नहीं है। अब डीएसपी उसको बुलाता है दीपक को और फिर से समझाने की कोशिश करता है, देखो ये सब ठीक नहीं है, अब तुम एक दूसरे से शादी कर लो, लेकिन तुम एक दूसरे को पसंद करते हो और तुमने काफ़ी समय भी बिताया एक दूसरे के साथ, ये सब ठीक नहीं है, लेकिन आगे की अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो मैं कार्रवाई करूँगा, अगर कोई भी कंप्लेंट आती है तो। जैसे ही वहाँ से अब ये बात सुन करके अब तब तो वहाँ कर देता है, लेकिन फिर से अब वो सोचता है कुछ नहीं हुआ। ये सब होने के बाद अब फिर अब जो महिला कांस्टेबल है वो देखती है कि कहीं पर कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद अब ये बात कप्तान साहब के पास आती है, एसपी तक पहुंचती है, लेकिन एसपी तक वो एक पत्र लिखती है और पत्र में वो सारी बातें लिखती है, कब मिले थे और कैसे क्या कुछ किया था, लंबे समय से इसने शादी का झांसा देके और ये संबंध बनाता रहा। ऐसी जैसे ये पत्र में सब लिख करके अब एसपी साहब के पास वो पत्र दे देती है, लेकिन उसके बाद अब फ़ौरन एसपी साहब और डीएसपी को अब वो बताते हैं कि इसकी जांच करो, इसमें क्या सच है और क्या झूठ है। उसके बाद अब जैसे ही अब वो डीएसपी साहब जांच करने की सोचते हैं, लेकिन वहाँ से जो महिला कांस्टेबल है वो भी गायब हो जाती है और जो दीपक है वो भी गायब हो जाता है। अब वो दोनों गायब हो जाते हैं, अब लेकिन वो जांच करते हैं। उसके बाद डीएसपी साहब अब फिर वो जांच करते हैं और जांच में पाते हैं कि इनके बीच अब जिस तरह से इस लड़की ने जो आपको लिखित शिकायत दी उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। और उसके बाद जैसे ही बात आती है, अब डीएसपी साहब जैसे ही एसपी साहब को ये सारी बातें बताते हैं, लेकिन तुरंत प्रभाव से एसपी अब जो महिला एसएचओ होती है उसको बुलाते हैं और आगे की जांच की कार्रवाई करने के लिए कहते हैं। उसके बाद अब जो महिला कांस्टेबल होती है उसकी पूछताछ करते हैं कि वह कहाँ पे, जो 5 दिन से गायब है। उसके बाद जो महिला कांस्टेबल है वो दीपक की रेकी करती है और जो दीपक है वो अलीगढ़ की एक लड़की होती है, वो भी किसी पुलिस महकमे में जो काम करता था उसकी किसी की लड़की होती है, उसके साथ वो शादी करता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे पता चलता है उसके बाद बात एसपी तक जाती है, लेकिन वो शादी अब रुकवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की रो रो कर अब बुरा हाल हो जाता है। वो कहती है मेरे से इसने धोखा दिया, मेरे से अब इसने प्यार का झांसा दे करके अब वो सब करता रहा जो इसने नहीं करना चाहिए था। उसके बाद अब उस लड़की से शादी कर लेता है। अब इसने दो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है। उसके बाद जो महिला कांस्टेबल होती है उसकी एफआईआर दर्ज कर लेते हैं और अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई कर देते हैं और आगे की जांच में पता चल पाएगा अगर सच्चाई क्या है। दूध का दूध और पानी का पानी, अब जिस तरह से जांच आगे बढ़ेगी उसमें होगा। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।